बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 30 जून की रात है। आज पूरा दिन सबकी नज़रें या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ थी या फिर अडयाला जेल की जानिब, क्योंकि आज मुलाकातों का दिन भी था और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने थे। क्या अलीमा खान मुलाकात की राह में रुकावट है या नौरीन नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, आज उनके जवाब मिल गए। बल्कि तो एक एक करके सारी सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। जेल में आज 2 मुलाकातें हुई हैं, उनकी भी तफसील, और फिर अडयाला में जो कॉल दी जाती है कि जनाब सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाएं, उसमें निगरानी के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है ताकि हाज़िरी लगाई जा सके कि कौन कौन पहुँचा है, कौन नहीं पहुँच सका, और इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके पार्टी की लीडरशिप के हवाले की जाए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्लस सुहेल अफरीदी ने कहा कि अब वो किसी सरप्राइज़ कॉल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में अब उनको लगता है कि वो मायूस हो चुके हैं कि इस तरह से उनको नहीं रिलीफ मिल रहा, नहीं इंसाफ मिल रहा, तो कुछ और अब वो सोच रहे हैं। उसके लिए कुछ तैयारियां भी जारी हैं, उन्होंने अपनी कुछ टीमों को भी मूव किया है, वो भी आपके सामने रखनी है सिचुएशन। और प्लस अब अलीमा खान जो कि इमरान खान की इमीडिएट फैमिली है, वो कह रहे हैं कि बतौर फैमिली अब अगर आज मुलाकात नहीं होती, जो कि नहीं हुई, तो हम अपना लायामल देंगे। इन सारी खबरों पर एक एक करके बात करते हैं, लेकिन आगाज़ में जो लाहौर में अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया, उसके ऊपर दिल बड़ा रंजीदा, क्योंकि 14 मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो छत के नीचे दबने से जाँ भाग हो गए। 14 के करीब, टोटल 35 लोग वहाँ पर गए हुए थे, 35 बच्चे, उनमें से 14 बेचारे जाँ भाग हो गए। तो उनके वालदैन के ऊपर या उनके अहले खाना के ऊपर इस टाइम क्या बीत रही होगी, हम में से कोई भी उस दर्द या कर्ब का अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार करके अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजे और वापसी पे उन्हें ये खबर मिली। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन वालदैन को, इन लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, और जिस किसी की भी गफलत है या जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो मेरा ख्याल इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, फर्दर अपडेट करेंगे आपको इस हवाले से। अब आ जाइए ज़रा आज का पूरा दिन जो सिचुएशन रही उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आज आपको पता है इमरान खान से मुलाकात का दिन था। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात उनकी तलाश थी कि जनाब क्या वाकई हुकूमत की जानिब से इमरान खान की एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दी गई है और अलीमा खान इस राह में रुकावट है कि वो मिलने नहीं दे रही। सबसे पहले ज़रा बैरिस्टर गौहर का ये क्लिप सुनिए, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ जी, हमें एक बहन की मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी, लेकिन फैमिली का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, तीनों बहनों को मुलाकात के लिए भेजा जाए और हम उनके इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद अलीमा खान जो है वो ही नहीं चाहती कि कोई मुलाकात हो सके, लेकिन दूसरी साइड की स्टोरी क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले ज़रा बैरिस्टर गौहर का ये क्लिप सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहन की मुलाकात का तो जरूर डिस्कशन हुआ था, इजाजत हो गई थी। यस, हमारी रिक्वेस्ट थी और एक मुलाकात की इजाजत मिल गई थी। फैमिली का ये इंसिस्टेंस है कि तीनों मिले। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि तीनों मिले, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलना चाहिए। तो बैरिस्टर गौहर की इस गुफ्तगू से लग रहा है कि हुकूमत ने समहाउ एक बहन की मुलाकात की इजाज़त दी, लेकिन अलीमा खान नहीं मानी और वो मुलाकात भी नहीं हो सकी। इससे ये तासुर बनता है, और बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर अलीमा खान को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि अगर एक मौका मिला था तो ये ज़ाया क्यों किया गया। ऑन द अदर हैंड, आज अलीमा खान जब वहाँ पर पहुँची अडयाला जेल, तो उन्होंने कहा कि ये इतना शोर मचाया जा रहा है कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात की इजाज़त है, तो ये नौरीन नियाज़ी है, इनको भेज दिया जाए मुलाकात के लिए, हम में से कोई और नहीं जाता, इनको भेज दिया जाए। यही एक नैरेटिव था ना कि एक बहन को मुलाकात के लिए इजाज़त है, लेकिन सिर्फ अलीमा खान की वजह से नहीं हो रही। तो जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा तो उन्होंने SHO को भी मुखातिब करते हुए कहा, या जो वहाँ पे पुलिस हुकाम थे, कि जनाब आप इनको भेज दीजिए, नौरीन नियाज़ी को भेजिए। हमने भी SHO को कहा है कि नौरीन नियाज़ी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि सारे मीडिया पे हमें पता चला है नौरीन नियाज़ी हो रहा है। हाँ, तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये झूठे हैं। आपको ये बता रहे हैं, इन्होंने डिस्ट्रैक्शन पिछला पूरा हफ्ता चलाई है ना, 2 हफ्तों से चल रही। अब चलाई भी है ना, बुलाएं, पिछले हफ्ते बुलाया था, नहीं बुलाया, ये जान के कर रहे हैं। जर्नलिस्ट ने फिर पूछा उनसे कि क्या वाकई आप किसी सतह पे रुकावट बनी है कि जनाब नौरीन नियाज़ी नहीं जाएगी, हम जाएंगी। तो उन्होंने एक तरह से नौरीन नियाज़ी को गले लगाया और बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछा जा सकता है। जो नैरेटिव इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है कि जनाब उनकी वजह से नौरीन नियाज़ी नहीं मिल सकी, तो वो कह रही हम पीछे हट जाते हैं, नौरीन नियाज़ी को मुलाकात के लिए भेजना है तो भेजें। नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हो रही है, लेकिन अलीमा खानम जो है उसमें रुकावट बन रही है, इसमें रोका हुआ है। और
अब मेरी पता बात चल गया सुने। कि रुकावट नहीं है, आप कराएं। अच्छा आप कराए आप बताओ। तो किसी ने नहीं भेजा, आज उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर फिर से ये कुछ जगहों पे कुछ अकाउंट से ये चलने लग गया कि नौरीन न्याज़ी की मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि वो टाइम पर नहीं पहुंची। इन्हें कहा गया था कि 2 बजे आ जाइए, ये 3 बजे पहुंचे। ये कोई रीज़न नहीं है। जब आपने मुलाकात करानी हो और इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा हो तो फिर 1 घंटा लेट गया, 3 बजे गया। और वैसे 5 बजे तक मुलाकात का वक्त होता है, तो 5 बजे तक आप आराम से किसी की भी मुलाकात करा सकते हैं अगर करानी हो तो। बहरहाल ये जो नैरेटिव इस टाइम 2-3 तरह के चल रहे थे, उनमें से ये थोड़ी सी सिचुएशन तो क्लियर होने लग गई। दूसरी जानिब अडयाला जेल में आज 2 मुलाकातें हुई हैं। एक बुशरा बीबी की उनकी बेटी और भाभी के साथ, दूसरी बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ, जो कि हर मंगल के रोज़ अमूमन कराई जाती है। बाहर से तो नहीं इमरान खान से कोई मिल पाता, लेकिन बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात कराई जा रही है पिछले कुछ अरसे से मुसलसल, और आज भी ये मुलाकात करा दी गई। तो अगर कोई मैसेज बाहर आना है तो वो वाया बुशरा बीबी भी, मुझे लगता है कि आने वाले चंद घंटों में, 24-48 घंटों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो अंदर की सूरत हाल के हवाले से बाहर आएगी। बेशक वो पब्लिकली अनाउंस ना कर दी जाए या बताया ना जाए, लेकिन पीटीआई के लोगों को या जो टॉप टियर के लोग हैं उन तक ये मालूमात ज़रूर पहुंच जाएगी कि इमरान खान अंदर किस कंडीशन में है। और उनका ये जो रिसेंट 5वां इंजेक्शन लगा उसके बाद उनकी आंख की क्या सिचुएशन है, ये इस हद तक मालूमात तो यकीनी तौर पे बुशरा बीबी ने अपनी बेटी या भाभी को बताई होंगी, और वो पार्टी के किसी ज़िम्मेदार को, किसी एक आध ज़िम्मेदार को ज़रूर बताएंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान की जानिब से आज ये कहा गया कि अगर आज भी उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती, जो कि उन्होंने ऑफ़र की कि नौरीन न्याज़ी खड़ी है, इसको भेज दें मुलाकात के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि अगर आज भी किसी की मुलाकात ना कराई गई तो हम अपना लाएअमल देंगे, यानी फैमिली के तौर पे हम अपने लाएअमल का अनाउंस करेंगे। अब वो क्या सोच रही हैं उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो कुछ दिनों से ये बात ज़रूर कर रही हैं कि हम अपना लाएअमल अनाउंस करेंगे। आज उसका उन्होंने इंतज़ार किया कि शायद आज उनकी मुलाकात हो, लेकिन वो भी नहीं हो सकी। ये इमरान खान के जो हकूक रहे, इसके बाद अगर इन्होंने ना बहाल किए फिर हम अपना लाएअमल खुद देंगी फैमिली इंशाल्लाह। वो टाइम फ्रेम है उस लाएअमल का? हाँ इंतजार करें, आज मुलाकात होती है, देखते हैं मैडम कहा ये और अगर बाकी बहाल नहीं होती चीज़ें तो हम अपना लाएअमल दे देंगे। दूसरी जानिब इसी के पैरेलल पार्टी का लाएअमल क्या होगा उसके लिए सुहेल आफरीदी ने कुछ इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने रिसेंट एक बयान भी दिया जिसमें वो कहते हैं कि हमने हर दरवाज़ा खटखटा के देख लिया, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, इसलिए अब एहतजाज तो ज़रूर होगा। अब वो कब होगा, क्या उसकी टाइमिंग्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, उसके बारे में तफसीलात नहीं है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो किसी सरप्राइज़ कॉल की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा मैं ज़रा पढ़ के आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुका हूँ, और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी इसका सबको जल्द मालूम हो जाएगा। जुनैद अकबर भी तंजीमी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं, सरप्राइज़ जल्द दिया जाएगा, मेरी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। अब जुनैद अकबर को उन्होंने बलूचिस्तान भेजा है। जुनैद अकबर आज बलूचिस्तान के अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं, और साथ में मैं देख रहा था असद कैसर बीएनपी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो एक बार फिर से वो सिलसिला प्रिपरेशन वाला, तैयारियों वाला, वो उन्होंने कहीं ना कहीं इनिशिएट कर दिया है। अच्छा, इसी के दौरान अब ये बातें सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है ना, तासुर लग रहा है कि जनाब पीटीआई किसी एहतजाज की कॉल की जानिब बढ़ रही है। हो सकता है बड़े भी आइंदा आने वाले दिनों में जब उनके पास कोई और ऑप्शन ना रह जाए, थोड़ा मौसम की शिद्दत कम हो, तो शायद वो इस बारे में सोचें। मैं थोड़ी देर पहले शफी जान साहब का एक बयान सुन रहा था, अडयाला जेल के बाहर उन्होंने बयान दिया, और उनका बयान मुझे ऐसा लगा कि बहुत कोई उनको कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि कुछ होने लगा है, और बड़ा धुआंधार किस्म का उन्होंने बयान दिया। लेकिन साथ ही उनके बयान का जो अगला हिस्सा था, वो जब उन्होंने वो बात की ना, तो वो लगा कि यार ये कुछ भी नहीं है। बल्कि आप उनका बयान सुनिए कि एक हिस्से में वो कह रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं और हम ये करेंगे, और लाखों लोग और ये वो, और साथ ही वो कहते हैं कि जिस वक्त महमूद अचकज़ई ने हमें इशारा किया, तो महमूद अचकज़ई तो ना इशारा कर रहे हैं, ना मेरा ख्याल है आइंदा जल्दी वो करेंगे। तो सारा बिल्डअप बना के वो मलबा डाल देते हैं महमूद अचकज़ई जब कहेंगे तब। तो महमूद अचकज़ई तो इस नेचर के नहीं है, वो तो मुझे नहीं लगता कहने वाले हैं। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा, ज़रा उनकी बात सुनिए आप। हम बिल्कुल तैयार हैं, सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। जो हुक्म अचकज़ई साहब करेंगे, तहरीक इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी, और लाखों लोगों को हम लीड करते हुए आएंगे। वो तो नहीं कर रहे ना, फिर आप कुछ करें। तो इमरान खान साहब ने देखिए ना, 200 तो शफी जान साहब के बयान से आपको क्या लग रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो रोज़ रोज़ एहतजाज होता है अडयाला के बाहर, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंचते, जो आ गया वो भी उसी पलड़े में है, जो नहीं आया वो भी उसी पलड़े में है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे हो कि कौन ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं आ रहा, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी कायम की है PTI नॉर्थ पंजाब की जानिब से। गालबन 11 रुकनी कमेटी है जिसको नाम दिया गया है मॉनिटरिंग कमेटी बराए अडयाला कॉल, और उसमें उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किया है कि वो अटेंडेंस को नोट करेंगे या देखेंगे कि कौन लोग आए हैं वहाँ पर PTI के रहनुमा में से और कौन नहीं आए, और इसकी एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी लीडरशिप तक पहुँचाई जाएगी। यानी एक मॉनिटरिंग बाकायदा तौर पे PTI के अपने रहनुमाओं की भी हो रही होगी। अच्छा, दूसरा अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब, क्योंकि आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खादम सोमरू साहब की अदालत में आज फिर समाअत थी। कल भी हुई थी, आज भी हुई है। कल उन्होंने एतराज़ात दूर किए थे और कहा था कि आज के दिन रेगुलर समाअत इसकी शुरू होगी, और आज भी पूरा दिन इसकी समाअत होती रही, वक्फे के बाद दोबारा भी कंटिन्यू रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि PTI की लीडरशिप इस समाअत से मुतमईन है। इमरान खान की बहन ने भी तारीफ़ की, और आज बैरिस्टर सलमान सफदर भी कह रहे थे कि हमें भरपूर समाअत मिली है, यानी इसका मौका मिला कि हमने वो चीज़ें उनके रिकॉर्ड में रखी हैं जो पहले नहीं थी। तो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, लेकिन अब जज साहब अवेलेबल नहीं है। कल से अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही अदालती छुट्टियां ख़त्म होंगी तो पहली समाअत पर पहले दिन ही इस केस की समाअत फ़िक्स कर दी जाएगी। तो यानी फ़ौरी तौर पे इमरान खान साहब को कोई रिलीफ है सच आज कोई ऑर्डर की सूरत में मिला हो, ऐसा नहीं है। तो दूसरी जानिब उनकी मुलाकात नहीं हो रही, वो सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ अडयाला के बाहर उनकी बहनें कारकुनान मौजूद हैं, गालबन कोई एहतजाज जारी है, धरना जारी है। कुछ दिनों बाद, कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा और फिर सिचुएशन अगले हफ्ते तक चली जाएगी। मीनवाइल आज पूरा दिन क्या होता रहा, कुछ लोग हमसे भी पूछते रहे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि पहले तो कल आ रहा था ना कि उनकी सेहत के हवाले से, वो भी फेक न्यूज़ था। आज फिर चल रहा था कि जनाब खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लोगों ने पहुंचा दिया कहीं का कहीं, और यास्मीन राशिद साहिबा को भी। तो उनके लॉयर्स, उनके बाकी सारे जो करीब रहने वाले लोग हैं, उन सब ने एक एक करके तरदीद करना शुरू कर दी। पूरा दिन ही सोशल मीडिया पर ये अफवाहें गर्दिश करती रही, पता नहीं कहाँ से एक अफवाह इनिशिएट होती है और फिर चलती रहती है, और जैसे ही शुरू होती है लोग पूछने लग जाते हैं क्या ये सच है, क्या ये सच है। वो पता चल जाता है अफवाह के तरीक़ाकार से और तरीक़ा वारदात से कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल कन्फर्मेशन होगी कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, उनकी तबीयत जेल के अंदर वैसे नासाज ज़रूर है, लेकिन ये जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। जाते जाते आखिरी खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर इनकी मुलाकात हुई। बंगला नंबर 7 एक बार फिर से आबाद हुआ, वहाँ पर काफ़ी देर तक इनकी ये मुलाकात जारी रही। पहले ये होता है 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, उसके लिए मुलाकातें थी। आज जो है वो कश्मीर के मामले के ऊपर है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलावल बड़ा ज़बरदस्त मूव कर रहे हैं। नो मैटर वाट आप उनकी सियासी चीज़ों से इख्तलाफ करें, लेकिन वो इतने बेहतरीन तरीके से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं। यानी PTI के वोटर्स की कहीं ना कहीं मायूसी का बेनिफिट भी वो उठा रहे हैं, और PMLN के जो वोटर सपोर्टर थे या जो लोग नहीं उनको वोट करना चाहते उनका बेनिफिट भी वो उठा रहे हैं। और जैसे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में किसी हद तक कामयाबी हासिल कर ली, जैसे तैसे भी जो भी है, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी अब जो माहौल है, इलेक्शंस आने वाले हैं। PMLN के वुज़रा के हालिया बयानात को अगर आप देखें, PTI के साथ बल्ले वाला सारा मामला देखें, तो इस सारे मामले में अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन बन रहा है? बिलावल साहब। और उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए कि जनाब मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल होने चाहिए। वो उधर मौलाना के पास भी पहुंच गए, यानी एक ऑप्टिक्स के तौर पे वो बता रहे हैं कि हम जो भी हो रहा है उसके मेरी थिंकिंग उससे मुख्तलिफ है। वो ये बता रहे हैं कि हम मामलात को बातचीत से हल करना चाहते हैं। मैं मौलाना के पास भी चला गया, आपके मसाइल में, हालांकि हुकूमत भी उन्हीं की है आज़ाद कश्मीर में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो उससे अपने आप को डिस्टेंस करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के उनको आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में क्या बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेरी सेंस ये है कि वो इन हालिया जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके अल्टीमेट बेनिफिशरी बन के निकले हैं। अब आगे क्या होगा उस पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।